जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ट्रेंडिंग मेथड्स, जैसा कि आप लोगों ने आज तक पढ़ा नहीं होगा। पढ़े तो बहुत होंगे, लेकिन इस ट्रेंडिंग मेथड्स जो आपके आए हुए हैं इस प्रकार से आपने नहीं पढ़ा होगा। तो स्वागत है आप सभी का पढ़ाई नंबर 1 चैनल में। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। मेरा यह गारंटी के साथ है, कभी भी आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे और आज के बाद कभी भी आप भूलेंगे नहीं। एक बार पढ़ लिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले कुछ कोड्स हैं, हम उसको याद करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम महीने के कोड से याद करेंगे। कुछ सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग, कुछ कोड के माध्यम से पढ़ाते हैं, कुछ वैसे पढ़ाते हैं। मैं विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आपको बताऊंगा, जिससे आप परीक्षा में कुछ ही सेकंड्स में अपने प्रश्न बना सकेंगे। तो बिल्कुल आप लोग साथ बने रहिए। वैसे आप सभी स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एक बार पढ़ाई नंबर 1 चैनल में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सभी मंथ्स के कोड याद करेंगे। महीने आपके पता होंगे कौन कौन से हैं। जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जुलाई। इन कोड्स को याद बताना तो सबकी बस की बात है, लेकिन इन कोड्स को याद कराना, कैसे याद कराया जाता है, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जनवरी का कोड क्या होता है। जनवरी का कोड होता है 1। क्या होता है मेरे भैया, जनवरी का कोड होता है 1। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो मेरा वर्ष होता है वो किस महीने से शुरू होता है, जनवरी से। तो आप कैसे याद रखेंगे, सर मेरा महीना जो है जनवरी से शुरू होता है, तो पहला महीना क्या है आपका, जनवरी। तो जनवरी का कोड क्या होता है 1। फरवरी का कोड जो होता है क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 4 होता है। फरवरी का कोड कैसे याद रखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से। फरवरी में परिवर्तन जब आप पढ़े होंगे कहीं भी कैलेंडर, तो ये देखे होंगे लीप वर्ष के कारण जो है हमारा फरवरी, कितने लीप वर्ष किस कारण होता है, 4 वर्ष के बाद आता है। तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 4। तो यहां से याद रखेंगे फरवरी का कोड 4। मार्च की बात आती है, मार्च का कोड हम कैसे याद रखेंगे, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4। मार्च का भी कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्च का कोड 4 हो जाएगा। बात आती है अप्रैल की। तो अप्रैल का शेप कैसे होता है, एप्पल। एप्पल आप कभी खाए होंगे, एप्पल का शेप किस तरीके से होता है, एप्पल। ये देखिए, याद कराने का तरीका जो मेरा है बहुत ही जबरदस्त है। गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरा यूट्यूब पे जाके ढूंढ लेंगे। अगर ऐसा मेथड्स, ऐसे तरीके आपको मिल जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अप्रैल का कोड क्या होगा, 0। अप्रैल का कोड क्या होगा, 0। कैसे याद रखेंगे, सर एप्पल गोल होता है इसलिए हम याद रखेंगे। एप्पल का कोड कैसे होता है, 0 होता है। बात करते हैं मई की। मई की कोड जो होता है वो होता है 2। मई की कोड 2 होता है। सर कैसे हम याद रखेंगे, मई। देखिए, एक मेरी माँ होती है जो पहले से, मतलब जो मेरी माँ होती है, एक जब भी आपकी शादी हो जाएगी या दूसरे वाले की जो माँ होती है, एक उसकी माँ हो जाएंगी, कितनी माँ हो जाएंगी, 2 माँ हो गई कि नहीं हुई। तो यहां से याद रखेंगे मई का कोड कितना होता है, 2। तो याद रखेंगे कि नहीं, याद हो जाएगा। तो मई का कोड क्या हो गया, जून, 2। उसके बाद आता है नंबर जून की। जून का कोड सर हम कैसे याद रखेंगे, जून का कोड जो होता है मेरे भाई वो होता है 5। क्या होता है, 5। 5 कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी हमारे बाल में खुजलाहट होने लगती है तो हम ऐसे हाथ करते हैं अपना और किस तरफ ले जाते हैं, इसे ऊपर की तरफ। तो ऐसे हम कैसे याद रखेंगे, जून का जो कोड होता है वो क्या होता है, 5 होता है। 5 होता है, ये याद रखेंगे। बात आती है जुलाई की। जुलाई, लाई आप सुने होंगे, लाई का नाम, लाई खाए भी होंगे। तो लाई का कोड जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो लाई का शेप कहीं ना कहीं आप आप जब भी लाई का शेप देखेंगे तो 0 दिख रहा है। तो लाई का शेप क्या होता है, लाई का कोड 0। उसके बाद अगस्त की बारी आती है, किसकी, अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। ये चीज आपको याद रखना है। अगस्त का कोड होता है 3। ये कैसे याद रखेंगे, देखिए अगस्त माह में हम लोग का एक समारोह होता है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में कितने कलर के झंडे फहराए जाते हैं, सर 3 कलर के झंडे फहराए जाते हैं। आपको पता होगा 3 कलर कौन कौन से हैं। तो कैसे याद रखेंगे, अगस्त का कोड हम 3 होता है, अगस्त का कोड याद रखेंगे।
भूलेगा कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद बात किसकी आती है, सितंबर की। तो सितंबर में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा 6। कैसे यार, देखिए एक मार्च वाला हमने काट के बताया है और एक सितंबर वाला। बात आती है अक्टूबर की, किसकी, अक्टूबर की, किसकी आती है मेरे भैया, अक्टूबर की। तो अक्टूबर का हमने यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिख दिया, तो जो पहला लेटर लिखा गया है ओ मीन्स क्या होता है 1। तो याद रखेंगे अक्टूबर का कोड क्या होता है 1 होता है। यहाँ से इसको हम याद रख लेंगे, क्या होगा, अक्टूबर का कोड 1 होगा। उसके बाद बारी आती है किसकी, नवंबर की। तो नवंबर भी हमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, याद करने के लिए। बाकी तो आप हिंदी में लिख के भी ऐसे रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है, एक बार अगर ये अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो फिर कभी दोबारा भूलेगा नहीं। क्या है, नवंबर। तो हम देखिए इसको यन को कैसे बनाते हैं, ये देखिए यन, ये देखिए यन को हमने कहीं रोमन का शेप दे दिया है, तो आपको ये क्या दिख रहा है 4। तो नवंबर का कोड क्या होता है 4। इसे हम कैसे याद रखेंगे, नवंबर का कोड होता है 4। बात आती है दिसंबर की। तो दिसंबर की देखिए 1 2 3 4 5 6, दिसंबर का कोड हो जाएगा क्या 6। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कैसे देखिएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि सर पहला महीना जो हमारा होता है ईयर का वो जनवरी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम पहला महीना मान लेंगे। बात आती है फरवरी की। तो फरवरी सर लीप वर्ष जिस कारण आता है, हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष आता है, तो इसलिए हम इसका कोड याद रखेंगे 4। मार्च का कोड 4 होता है, कैसे कट करके हमने बताया। अप्रैल का कोड क्या होता है 0, ये हमने आपको बताया। मई का कोड बताया, मई कितनी होती है 2। जून क्या होता है, ऐसे हाथ करेंगे ऊपर, जून का कोड। जुलाई का लाई का शेप, जब भी आप जुलाई जैसे आप नाम लिए तो आपके लास्ट में क्या लाई आ गया, तो लाई से हम क्या रखेंगे 0। उसके बाद अगस्त का कोड क्या होगा 3। कैसे अगस्त का याद रखेंगे, क्योंकि अगस्त माह में 3 कलर का झंडा फहराया जाता है, इसलिए सर हम अगस्त का कोड 3 मानेंगे। सितंबर का कोड कैसे कट करके हमने बताया 6। उसके बाद अक्टूबर का कोड 1। कैसे अक्टूबर का याद रखेंगे, देखिए ध्यान से, पहला लेटर क्या है OCT यानी कि O। तो O का ONE 1 होता है कि नहीं, तो इसलिए हमने 1 मान लिया। उसके बाद नवंबर। तो नवंबर कहीं आप देख रहे होंगे, ये हमने जो नवंबर N लिखा हुआ है ये रोमन का शेप हमने दे दिया है, तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 कैसे लिखा गया ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद दिसंबर की बारी, दिसंबर में हमने कट करके बताया है, तो ये मंथ्स के कोड्स आपको याद हो गए होंगे। और आगे देखते हैं, और आगे आपको क्या याद रखना है, और कुछ कोड्स हैं उसको भी थोड़ा याद करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने बताया है विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, तो बिल्कुल ऐसे करने वाले हैं, बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कैसे कोड को याद रखेंगे, कौन कौन से कोड है देखिएगा। आपका है 0 01 02 03, 4 का पेयर हमें बनाना है। सारे नंबर्स को याद रखना है। कैसे याद रखना है, इसकी चिंता आप मत करिए, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, मेथड्स मेरे होंगे, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा यह गारंटी है, आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप कैलेंडर सीख जाएंगे। तो देखिएगा, उसके बाद 04 05 06 07, कितने कितने पेयर हमने बनाए हैं 4। इनका कोड क्या होगा देख लेंगे पहले। इसका 0 का अगर 0 हो जाएगा, 1 का कोड 1 हो जाएगा, 2 का कोड 2 हो जाएगा, 3 का कोड 3 हो जाएगा। अब बात जब आती है 4 से, तो देखिए यहाँ से 4 का कोड जो होता है वो होता है 5, और 5 का कोड क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 4 से लेकर 7 तक हमें क्या करना है 1 1 प्लस करना है, याद रखिएगा। 4 का कोड 5, 5 का कोड 6, और 6 का कोड क्या हो जाएगा 7, और 7 का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 का कोड क्या हो जाएगा मेरे भैया 8 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं यानी कि 9 10 11 12, 4 होंगे कि नहीं, 9 10 11 12, 4 पेयर हो गए। अब 9 का कोड क्या होगा, हम यहाँ 1 1 प्लस कर रहे थे, यहाँ कितना प्लस करेंगे 2 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ +1 हमने किया, यहाँ पे कितना +2 किया,
तो 9 में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 11। 10 में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 10 2 12। 11 में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 13। 12 में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 14। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है किसकी बारी, ये हो गया देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी हमने यहाँ एक छोड़ दिया है, उसको लिख देता हूं 8 का, ये इसमें नहीं रहेगा, ये मैं ना थोड़ा राउंड, सॉरी इसको मिटा देता हूँ। 8 से 8 हमने 8 नंबर जो है छोड़ दिया था, ये देखिए 0 8, उसके बाद 0 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। तो हमने क्या बताया है, यहाँ तक हमने प्लस किया, यहाँ क्या करना है आपको +2। तो 9 का 8 का कोड क्या हो जाएगा 10, 9 का कोड 11, 10 का कोड 12 और 11 का कोड 13। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। अब और आगे नंबर्स को कैसे देखेंगे, उनको कैसे याद रखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे याद करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 0 का कोड 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 10, 9 का 11, 10 का 12, 11 का 13। यानी कि 4 4 के पेयर हमने बनाए हैं। 4 से लेकर 7 तक +1 किया है, 8 से लेकर 11 तक +2 किया है। हमेशा ध्यान रखेंगे कैसे नंबर्स को हम याद करेंगे, 4 4 का पेयर बना के। और आगे देखेंगे कोड, जैसे अब आ जाएगा आपका 12 13 14 15, 4 पेयर होंगे कि नहीं। अब 12 का कोड जो होता है मेरे भैया, वो 12 का कोड कैसे याद रखें, हमें अंतर लेना है किसका, डिजिट्स का। जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ 2 और 1, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1। देखिए बहुत ही धीरे वे में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत अच्छे तरीके से, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2। 4 में से 1 जाएगा 3। 5 में से 1 जाएगा 4। ये बताइए आपको याद हुआ कि नहीं, 12 से लेकर 15 तक के नंबर्स के कोड आपको याद हुए कि नहीं, याद होंगे। अब बात आती है किसकी, 16 17 18 19, इसकी 16 17 18 19, 16 17 18 19 का जो कोड है वो होता है इसका यूनिट प्लस, यानी कि इकाई का अंक ही इसका क्या होता है, कोड होता है। तो 16 की अगर हम बात करेंगे तो 16 का कोड क्या हो जाएगा 6, 17 का कोड 7, 18 का कोड 8, 19 का कोड 9। ये चीजें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो होंगी, किसका 16 17 18 और 19 का। अब बात आती है किसकी, 20 21 22 और 23 का। इसका 20 21 22 और 23। देखिए हमने यहाँ पे एरो बना दिया है, इस एरो बनाने का कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं, इसलिए आपको एरो बना के समझाया जा रहा है। तो देखेंगे जो 20 का कोड होता है, इसको हमें 2 0 प्लस 2 अपने तरफ से जोड़ना है। ध्यान रखिए डिजिट्स में हमें 20 21 22 23 में जो डिजिट्स हैं, जैसे 20 में डिजिट्स कौन कौन से हैं, 2 है और आपके 0 है। तो देखिए 2 और 0 को हमने प्लस किया, उसके बाद 2 को हमने क्या कर दिया, 2 को हमने अपने तरफ से दे दिया, यानी कि दान में दे दिया, या किसी भी तरीके से समझ लीजिए। 2 हमने किसी से उधार ले लिया अपने इनकम के लिए, तो क्या हो जाएगा इनका 4। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब 21 का कोड जैसे हमें याद करना होगा, तो 2 + 1 + 2, तो 2 1 3 2 5। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सीख रहे हैं ना, तो आपको सिखाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको बेसिक से लेकर एकदम एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1 3 2 5, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा तरीका क्या है आपको समझाना। तो देखिए 2 2 4 और 2 अपने तरफ से हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 5 और 2 अपने तरफ से दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात किसकी आती है, 24 25 26 और
27। बस ये लास्ट स्टेप्स है यानी कोड याद करने का। ऐसा नहीं कि हम 100 तक पूरे याद करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। केवल हमें 1 से लेकर 27 तक के कोड याद रखने हैं, और ये जो बचे हुए नंबर है इनको कोड कैसे याद करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 24, 25, 26, 27, इनका भी हमें अंतर लेना है। किसका? डिजिट्स का। जैसे 2 और 4 क्या हो गया? 24, तो 2 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा? 2। देखिए 4 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि डिफरेंट लेना है। 5 और 2 का अंतर 3, 6 और 2 का अंतर 4, 7 और 2 का अंतर 5। देखिए जो 12 से लेकर 4 पेयर हैं, और 12 दूना क्या हो जाता है? 24। तो 24 से लेकर 4 पेयर हैं, उनका हमें क्या लेना है? उनका सर हमें अंतर लेना है। याद रखिएगा 12 से लेकर जो 4 पेयर हैं और 24 से लेकर 4 पेयर हैं, उनका सर हमें क्या लेना है? अंतर लेना है डिजिट्स का। तो ये चीज आपको याद हो गया होगा। अब बात जब आ जाती है, अगर आपको आगे नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए? आगे मिल जाए, जैसे 28 और आगे मिल जाएगा, तो ये मैं चीज आपको आगे बताऊंगा। जैसे 28, 56, 84, क्या? जैसे आपको मिल जाएगा 28, 56, 84। जैसे मान लीजिए आपको पूछ ले 34 का कोड क्या होगा? किसका? 34 का। जैसे हमने 34 का तो बताया नहीं, हमने आपको क्या बताया? 0 से लेकर 27 तक का कोड हमने बता दिया। लेकिन मान लीजिए और आपसे आगे का कोड पूछेगा कहीं पे, जैसे आपसे पूछ लिया 34 का कोड होता है, तो 34 का कोड तो सर आपने लिखा है नहीं, तो हम 34 का कैसे बता देंगे? तो 34 से देखेंगे, 34 से छोटा नंबर क्या है आपका? क्या? 34 से छोटा क्या है? 28। तो 34 में से हम किसको हटा देंगे? 28। तो 14 में से 8 जाएगा 6, और 14 में से 8 जाएगा 6, तो यानी कि 34 का कोड आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगी नहीं? 34 में से 8 जाएगा 6। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अगर नोट करना चाहते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको अब बताने चल रहा हूँ। तो ये चीज आप मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटाने के बाद मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं कि कैसे विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हम लोग सॉल्व करें। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना आपको याद हो गया कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो देखते हैं अब हम लोग, एक और बचा हुआ है दिन याद करने, यानी कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसको हम कैसे याद करेंगे सर, ये मुझे बता दीजिए। उसके बाद तो क्वेश्चन आप बेखुद सॉल्व कर लेंगे। आप बताइए सबसे फेवरेट दिन आपका कौन सा है? सर सभी का फेवरेट दिन संडे होता है, मेरा भी संडे है। तो सबसे फेवरेट दिन आपका कौन सा है? रविवार। कौन सा? रविवार। तो रविवार का कोड क्या होता है मेरे भैया? 1। अब रविवार से लेके जितने डेज हैं आप लिखते हुए चले जाइए, उसके आगे एक एक नंबर बढ़ाते हुए जाइए। रविवार के बाद सोमवार, सोमवार का 2, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का 3, सॉरी सोमवार के बाद मंगलवार। दिमाग कहीं और चल रहा है इसलिए डेज रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें सोमवार के बाद लिखना था मंगलवार, लेकिन हमने लिख क्या दिया? बृहस्पतिवार, क्योंकि माइंड और कहीं चल रहा है। मंगलवार का कोड क्या हो जाएगा? 3। बुधवार, बुधवार का कोड क्या हो जाएगा? 4। बृहस्पतिवार का कोड क्या हो जाएगा? 5। शुक्रवार का कोड क्या हो जाएगा? 6। और शनिवार का कोड क्या हो जाएगा? 7 या 0, क्योंकि 7वां दिन आपको पता होगा, या 7 में 0 या 7वां दिन क्या होगा? शनिवार। तो ये चीज आपको याद होंगे। और क्या बचते हैं आपको याद कराना? अब बचते हैं सन से याद कराने। जैसे सन मान लीजिए आपको जैसे मिल जाएगा 19, जैसे मिल जाएगा कहीं पे 1900, तो आप कैसे बताएंगे? 1900 और 2000 और 1800 और 1700, ये चीज आपको याद रखना है बस, इसके आगे कुछ नहीं याद रखना है। ये चीज मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये लिखा रहेगा हमेशा के लिए। 1900 जब भी आएगा तो इसका मतलब समझना कटिंग पुट्टा। उसके बाद जब भी 2000 मिलेगा आपको, 2000 का कोड आ जाएगा तो -1 कर देंगे, और 1800 का कोड
क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। उसके बाद 1700 का कोड आ जाएगा तो क्या करेंगे, +4। कैसे करना, आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं जान रहा हूं आपके अंदर ये हो रही कि सर इसका यूज कहाँ पे होगा। ये चीज अगर शॉर्ट स्किल लेना चाहते ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन पे अब सीधे चल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए, देखिए मैं 4 ही सन लिखाया हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे और आपसे बढ़ा के सन पूछ लेगा, जैसे 23 का पूछ लेगा तो हर चौथे वर्ष बाद क्या होता है, लीप ईयर आता है, ये आपको पता होगा। तो 23 का पूछ लेगा तब भी कट रहेगा। अगर मान लीजिए 24 का पूछ लिया तो 24 ईयर में 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2000। तो इसका मतलब उसका मल्टीपल 4 प्लस, चाहे 4 आगे जाए चाहे 4 पीछे जाए, ये आप समझ रहे हैं। अगर जैसे 2024 का पूछ लिया तो उसका कोड हम क्या लगेंगे, -1। 1800 का पूछ लिया तो +2। अगर 1400 का पूछ लेता तो तब भी +2। 1700 का पूछ लिया तो 4, और 17 4 2100 का पूछ लेता तो क्या करते हैं हम भी, तब भी +4 करते। और अगर मान लीजिए 1300 का पूछ लेता तो तब भी +4 करते। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे ये देखिएगा। क्वेश्चन आपके कहेगा, बताइए 6 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, 6 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। 6 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, और कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप धैर्य के साथ बने रहिए। देखिए 6 को हम ऐसे, अगर हम 6 लिख सकते हैं। जनवरी का कोड हमने क्या बताया था सर, जनवरी का कोड सर आपने बताया था 1। उसके बाद 1900 का कोड हमने क्या बताया था, 1900 का कोड देखिए कट, 1900 का मतलब कुछ नहीं। 1 का कोड हमने क्या बताया था, 1 का कोड सर आपने 1 बताया था, क्या हो जाएगा +1। अब बताइए 6 1 7 और 1 8। 8 आया तो 8 क्या करेंगे, 8 को हम 7 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं। तो विषम दिन यानी कि जो रिमाइंडर बचता है, क्या रिमाइंडर, 7 × 7। तो आपका रिमाइंडर जो बचा वो क्या आया, 1 आया। 1 का मतलब हमने क्या बताया था आपका, 1 का मतलब कौन सा दिन होगा, रविवार, आपका फेवरेट दिन। 1 का मतलब रविवार। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सब जो लीप ईयर है सब सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, 5 अगस्त 1912 को कौन सा दिन होगा। कौन सा, 5 अगस्त 1912 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए 5 का मतलब 5। विदाउट यूजिंग पेन मैंने बोला है तो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व कराऊंगा। बस 1-2 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, फिर आप लोग मेरे साथ दौड़ेंगे। किसके साथ, मेरे साथ। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जितने आपके रीजनिंग में चैप्टर होंगे उतने मैं टीचर्स चेंज किया हूं। जब मैं रीजनिंग पढ़ता था, ये मेरा गारंटी है, मेरे पास नोट्स भी बहुत से ऐसे टीचरों के नोट्स हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक चैप्टर ऐसे, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं उनका कुछ फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, जैसे किसी का कैलेंडर हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो मैं ऐसे टीचरों के पास जाता था पढ़ने की। इस सर का कौन सा चैप्टर मजबूत, मैं उसको पढ़ूंगा, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगा ताकि मेरा 100 to 100 मार्क्स आने चाहिए रीजनिंग में। तो देखिएगा जैसे 5 हो गया तो इसको हम डायरेक्ट 5 लिखेंगे। अगस्त का कोड हमने क्या बताया था, 3 होता है, तिरंगा याद होगा आपको। अगस्त का कोड 3। उसके बाद 1900 का तो 0 हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। बात आती है 12, तो 12 से हमने क्या बताया था, 12 से लेकर 4 तक डिजिट बनाएंगे, उनका अंतर लेंगे। तो 12 का कोड क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 5 3 8 और 1 9। 9 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, विषम दिन निकालने के लिए। क्या, विषम दिन निकालने के लिए। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष यानी कि रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो आएगा 2। 2 का मतलब सोमवार।
क्या मेरे भाई, 2 का मतलब सोमवार, क्या सोमवार। और आगे बढ़े, और आगे क्वेश्चन दें आपको, और आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे और दिखाएं, और तरीका दिखाएं। देखिएगा ध्यान से, आपसे क्वेश्चन आएगा 4 मार्च 1822 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, चेंज किया हूं, कैसे सीखिएगा। 4 का मतलब 4, मार्च का कोड सर आपने बताया था, कट करके हमें याद है 4 होता है। कैसे बताया था देखिएगा ध्यान से, एक बार और बता देता हूं। ये हमने बताया था मार्च का 1 2 3 4, ये तो बताया था मार्च का, ऐसे ही कट करके। तो मार्च का कोड 4, उसके बाद 1822, क्या 1822, तो 1800 का कोड तो आपको पता होगा, क्या 1800 का कोड सर होता है क्या +2, यहाँ पे हम कर देंगे +2। अब बचा 22, तो 22 का कोड ध्यान दीजिए मेरे भैया, 22 का कोड सर ने क्या बताया था, 22 का कोड हमने बताया था आपसे 20 21 22, किसका, सॉरी आप भुलवा रहे हैं मुझको, 19 20 21 22 में क्या करना है हमको, +2 करना है अपनी मर्जी से। तो 2 2 4 और +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ, 22 का कोड मैंने क्या बताया था आपको, बिल्कुल सही है। तो 22 का कोड यानी कि 22 का कोड ही तो हमने बताया था कि 2 + 2, अपने मर्जी से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो ये चीज आपको हमने बताया था 22 का कोड। तो देखिए, तो 4 4 8 2 10 और 2 12। अब 12 में 7 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 7 × 7 बचा रिमाइंडर आपका 5। क्या रिमाइंडर बचा 5। 5 का मतलब 5वां दिन आपका क्या है, 5वां दिन है मेरे भैया, भूल गए क्या आप, 5वां दिन आपको क्या हमने बताया था, 5वां दिन हमने आपको ये बताया था। देखिए, रविवार पहला दिन, सोमवार दूसरा दिन, सोमवार, मंगलवार तीसरा दिन, बुधवार चौथा दिन, बृहस्पतिवार 5वां दिन। तो 5वां दिन आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा जो मुझे पहले से पता है। क्वेश्चन क्या है कि सर मान लीजिए अगर लीप वर्ष आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, लीप वर्ष। जैसे देखिएगा ध्यान से, लीप वर्ष के क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूं। लीप वर्ष के क्वेश्चन आपके लिए है, एक ले लीजिए, थोड़ा लीप वर्ष का क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, मिल गया। देखिएगा कैसे आपका आएगा, देखिएगा ध्यान से, आ जाएगा आपका जैसे 5 फरवरी 2028, 5 फरवरी 2028, और आपसे पूछेगा 25 जनवरी 1964। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन क्या ले लेता हूं आपके लिए, 15 जनवरी 1920। क्या 15 जनवरी 1920। बस आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए कैलेंडर के सारे इस टाइप के। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है 5 फरवरी 2028। तो ये क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। 5 फरवरी का मतलब 5, तो ये आपको पता 5 लिखना है। फरवरी का कोड हमने क्या बताया आपसे, फरवरी का कोड हमने बताया है, फरवरी का कोड सर होता है 4। कैसे होता है आपको पता होगा। तो फरवरी का कोड 4 और 2000 का कोड -1।
और 28 का कोड हमने क्या बताया है, बताइए मुझे। 28 का कोड, जब भी कहीं 28 आपको नंबर दिख जाएगा तो 28 का कोड क्या आ जाएगा, 28 में से 28 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर। तो 5 4 9, 9 में से 1 जाएगा 8। 8 का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल यानी कि विषम दिन आपका आएगा 1। 1 का मतलब रविवार, 1 का मतलब रविवार। लेकिन ये सर जो आपका सन है ये है लीप ईयर, 2028 लीप ईयर है। लीप ईयर की कंडीशन आके यहाँ फंस जाती है, जब भी दूसरे मेथड से आप करेंगे तो आपका एक दिन यहाँ पे कम आएगा, लेकिन जो हमारा ये तरीका यहाँ पे एक दिन अधिक बताता है। कैसे बताएगा, सारे तरीके आपको बताता हूँ। तो नोट बना के आप लिख सकते हैं, नोट बना के लिखेंगे, यदि महीना जनवरी और फरवरी का होगा, क्या, यदि महीना जनवरी और फरवरी का होगा तो क्या करेंगे, दिन निकालने के बाद, दिन निकालने के बाद एक दिन कम कर देंगे। याद रखिएगा, जब महीना आपका जनवरी और फरवरी का होगा तो जैसे हम लोग अपने मेथड्स, अपने तरीके से दिन निकालते हैं, दिन निकालने के बाद क्या कर देंगे, एक दिन कम कर देंगे। और दूसरा नोट क्या रहेगा आपका, यदि जनवरी और महीना का छोड़ के रहेगा, भले ही वो लीप ईयर ही होगा, तो हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई इशू नहीं उसमें होना चाहिए, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पे आया था रविवार, इसमें एक दिन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। अब कैसे पता करेंगे, हमें अब सबसे पहले अपना सन चेक करना है कि सर ये लीप ईयर है या फिर नहीं, सॉरी, हमें सबसे पहले अपना महीना चेक करना है। महीना चेक करने के बाद हम किस पे जाएंगे, सन पे। सन पे जाएंगे तो देखेंगे अगर लीप ईयर रहेगा तो दिन निकालने के बाद एक कम कर देंगे। तो देखिए ये भी जनवरी का महीना है और इसे देखेंगे लीप ईयर कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 से भाग करते हैं किसमें, सन में, तो 4 पंचे 20 और 4 7 क्या हो जाएगा 28, तो आपका यहाँ वो हो जाएगा लीप ईयर। अब इसे चेक करेंगे, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 1 4, ये भी लीप ईयर है, यहाँ भी एक दिन कम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ है 25, अब चाहे तो आप 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप 25 यानी कि कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, विदाउट यूजिंग पेन के एक बता देता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 त्रिक 21 आपका रिमाइंडर यानी कि विषम दिन यानी कि शेषफल क्या बचा 4, शेषफल क्या बचा 4। उसके बाद जनवरी का कोड हमने क्या बताया था आपका 1, तो टोटल कितने होंगे 5 होंगे। 1900 का कोड कुछ नहीं होता है। और हमने क्या बताया था 28 54, क्या हमने बताया था आपको, एक कोड और हमने लिखवाया था, वो कोड क्या था मेरे भाई, वो कोड था 28 56 84। क्या 28 56 84, अब 5 आया था ना, 5 याद है। अब 64, 1900 का मतलब 0 होता है कट, उसके बाद है 64। अब बताइए 64 से छोटा इसमें से कौन सा है, 56 है सर। तो 64 से जब आप 56 को माइनस करेंगे, 14 में से 6 आएगा 8, क्या आ गया 8। अब 5 वो ना था और 8 ये हो गया, तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया कि नहीं। 13 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 9 7 और 7 6 13, रिमाइंडर क्या बचा यानी कि शेषफल या विषम दिन क्या बचा आपका 6। तो 6 तो आ गया, लेकिन हमें एक दिन कम भी करना है, तो एक दिन कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब बृहस्पतिवार, क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस पे, देखिए ये महीना तो है जनवरी का, लेकिन इसे देखेंगे क्या ये लीप वर्ष है, तो 4 चौके 16, 3 बचा 32, 4 8 32, ये भी आपका क्या है लीप ईयर है। तो 15 का मतलब 7 दूनी 14 चाहे लिख सकते हैं आप, चाहे 1 लिख सकते हैं, 1 यहाँ हो जाएगा। 1900 का मतलब 0। 20 का कोड हमने क्या बताया था +2 करना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 5 और 1 6 में से 1 जाएगा 5। 5 का मतलब
बृहस्पतिवार। तो ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट आज फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिख के बताना है कि आपको ये सेशन, ये मेथड्स, ये तरीके कैसे लगे, और आपको ये भी लिख के बताना है कि आपने कहीं कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन ये तरीका पढ़े हैं कि नहीं। अगर पढ़े हैं तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तब भी आपको समझ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ें।